हेलो एवरीवन, आज अपन लोग पढ़ेंगे, कल अपन ने पढ़ा था, कल नहीं आई बेटा तू, कोई बात नहीं, कल अपन ने पढ़ा था मीन मीडियन मोड के अंदर रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, उल्टा चलना है। मॉड उसके पहले पढ़े मीडियन, उसके पहले पढ़े मीन, 3 के पहले आता है 2 और प्लस के पहले आता है माइनस। तो अपन ये पढ़ चुके। अब इस रिश्ते को बोलते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप। एम्पिरिकल का मतलब तुम ऐसे शेयर हो चुके हो जो तुम कुछ पूछते ही नहीं मुझसे, ठीक है? तुमने पूछा भी नहीं एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है, मैंने बताया भी नहीं, मैं भूल गया बताना, मुझे याद था मैं बताऊंगा, मगर तुमने पूछा नहीं, मुझे ध्यान से भी उतर गया। एम्पिरिकल का मतलब होता है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से निकले, ऐसा रिश्ता जो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन से निकले रेदर देन लॉजिक। समझिए, ये रिश्ता कोई लॉजिक से नहीं बनाया गया। इसीलिए मैं तुम्हें क्वेश्चन लिखकर ऐसे बोला था, कल मैं एक क्वेश्चन लिखा था, उसमें बोला था तुम अगर मीन मीडियन मोड तीनों निकाल लो, ठीक है, तो तुम मीन और मीडियन का ये रिश्ता लगाकर मोड निकाल के देखोगे तो तुम्हारा सीरीज से निकाला हुआ मोड जरूरी नहीं इससे मैच हो, ठीक है? क्या किया हमने? कई ऑब्जर्वेशन को देखा, कई सीरीज को अपन ने ऑब्जर्व किया, कई सीरीज थी उसको अपन ने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करके जब भी हमने मीन मीडियन मोड निकाला, जब भी निकाला मीन मीडियन मोड, तो हमें जनरली ऐसा देखने को मिला, ऐसा जनरली, ठीक है, कि मीडियन का 3 से मल्टीप्लाई करो, मीन को 2 से करो, माइनस करने पे मोड आ रहा था, ठीक है? जनरली ऐसा देखने को मिला, ठीक है? जनरली बोल रहा हूँ, कंपल्सरीली नहीं बोल रहा। इसीलिए तुम किसी सीरीज का मीन मीडियन मोड निकालो, तीनों निकालो, मीन मीडियन और मोड, और तुम मीडियन और मीन का ऐसा रिलेशन लगाकर मोड निकालो, तो जरूरी नहीं है दोनों मोड सेम आए, एग्जैक्ट आए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए रिश्ते को क्या नाम दिया? एम्पिरिकल रिलेशनशिप। तो एम्पिरिकल का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन से निकाला गया रिश्ता, किसी चीज को ऑब्जर्व करके उस पर एक्सपेरिमेंट करके वो रिश्ते को निकाला गया, रेदर देन लॉजिक, ठीक है? चलो अभी आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बता दूं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, हाँ ये ठीक है, नहीं ये तो ये पूछा था, मीडियन पूछ रहा था। एक होमवर्क में दिया था क्वेश्चन में तुम्हें, ये वाला है ना? इस क्वेश्चन के अंदर Q3 D7 और P23 निकालना था। बताओ तीनों में से क्या निकालो, Q3 के D7? Q3 निकालो। चलो आओ Q3 निकाल के दिखाता हूं, इसके अंदर ध्यान से देखना। जहां एग्जाम में अपन को ऐसा क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले अपन निकाल लेंगे CF। करो स्टार्ट। CF आएगा 5, ठीक है? CF निकाल रहा हूं, 5 प्लस 23, 28 प्लस 29, और ये 100। Q3 निकालना है, फॉर्मूला लगाओ, Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस NP माइनस NL अपॉन NU माइनस NL इंटू C, ठीक है? ये फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ है। हम लोग पढ़ते हैं L1 प्लस छोटा Q3 माइनस CF अपॉन F इंटू I, ठीक है? अब NP और छोटा Q3 एक ही होता है, NL और CF एक ही होता है, ठीक है? और NU माइनस NL अपने लिए F होता है, ठीक? मैं तुम्हें दोनों से सोल्व करके दिखा दूंगा, पहले मैं इससे सोल्व करके दिखाता हूँ, इस वाले से। तो ये वाला देखना, करो स्टार्ट। सबसे पहले निकालूंगा Q3, छोटा Q3 यानी कि NP। तो N है अपना 100, ठीक है?
और छोटे Q3 का मतलब होता है 3n/4, ये मतलब होता है छोटे Q3 का 3n/4। और NP का मतलब भी यही होता है, NP का मतलब होता है n इंटू P, P का मतलब 3/4 यहाँ पर, समझ गए। तो कैसे भी लिखो एक ही बात है, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रही। अब हो रही हो तो कोई एक फॉर्मूले से बता दूँ, नहीं हो रही ना कन्फ्यूज़न, तो ये सिंपल है, अपन इससे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो ये क्या आया 3n/4, तो n है अपना 100, तो 3 इंटू 100, 300/4 75। 75 CF में ढूंढना होता है क्या 75? नहीं है, जस्ट बड़ी वैल्यू 84, ऐसे, ठीक है। और एक पहले वाले को लेना होता है, इसको करो स्टार्ट। अभी ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर रहा हूँ L1। अब L1 लेना है तो पहले ये देख लो ये कैसे है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, तो ये इंक्लूसिव है, ठीक है। अब ये इंक्लूसिव है तो वही -0.5 +0.5, तो ये लेना है 1 को, तो 900 नहीं लेंगे, 900 - 0.5 लेंगे, 899 सही है। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। अब प्लस लगाऊंगा, Q3 बोलो क्या है, Q3 क्या है 75 माइनस CF पहले वाला लेना होता है, ठीक है 57 अपॉन F, बच्चों ये F है नंबर ऑफ वर्कर, तो F लेंगे ये बॉक्स वाला 27 इनटू समर्थ बेटा I बता बेटा क्या है, I मतलब C, हाँ क्या है फिगर बता। ये है 900 और ये है 1099, 900 कहलाएगा 899.5 और ये कहलाएगा 1099.5। इन दोनों को माइनस करके देख लो क्या आ रहा है, 200 आ रहा है, यहाँ लिख दिया 200, ठीक है। अब 75 और 57 को माइनस करें, -57 18 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ नीचे लिख करता हूँ सॉल्व, 899.5 प्लस इन दोनों को माइनस किया 18 डिवाइड बाई 27 इंटू 200, पूरा सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। 18 इंटू 200 डिवाइड बाई 27 प्लस 899.5, हमारा आंसर आया 1032.83, 1032.83 बुक में ही आ रहा है, 1032.83 आ रहा है बुक में। कोई डाउट हो तो बोलो इस क्वेश्चन में। आया, सबको समझ में आया पक्का। अब D7 और P25 निकाल लोगे, निकाल लोगे ना। चलो क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब देना। ये पहला, ये दूसरा क्लास ग्रुप, ये तीसरा क्लास ग्रुप और ये है पहला। अब पहले को, ये पहला लिखा है लेस देन 500, लेस देन 500 को मुझे ऐसे लिखना हो तो कैसे लिखूंगा बताओ। लेस देन 500 को इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा बताओ। $299 से 500, एक बोल रहा है 299.5 से 500.5 499.5, एक बोल रहा है 299 से 500। और देखो मेरी बात सुनो, ये लिखना है ना, तो इनके बाद वालों को देखो कैसे लिखे हुए वो, तो देखो कैसे लिखे हुए, ध्यान से देखना। अगर यह 700 है लोअर तो पहले वाला पड़े 699, तो अगर यह 500 है तो इसके पहले क्या आएगा, तो ये तो पता पड़ गया कि अपर लिमिट 499 की, लिमिट कह रहा हूँ, लिमिट, बाउंड्री नहीं कह रहा अभी। तो आगे वाले को देखकर पीछे वाला डिसाइड करो क्या आएगा। जैसे ये 700 है तो ये एक कम है, तो ये 500 होगा तो एक कम होगा, सिंपल बात। अब दूसरी चीज़ ये देखो कि इसमें कितना फ़र्क है,
मतलब 699 में से क्या माइनस करोगे, 500 आ जाएगा, 199, तो इसमें से 199 माइनस कर दो, 300 आएगा, तो ये 300 आएगा, ये है लिमिट, 300 से 499 ये लिमिट है। अब अगर बाउंड्री बनानी है, ठीक है, तो बाउंड्री बनाने के लिए 299.5 से 499. ये बाउंड्री, मैंने तुम्हें कहा था इसके जैसे लिखना हो तो कैसे लिखूँ, इसके जैसे, तो ऐसे लिखूंगा, समझ लो ये बात, कौन से समझ में आया। अब इनके डिफरेंस अलग अलग हो तो छोड़ दो, हमेशा आगे वाले डिफरेंस को देख के बनाते हैं, वैसे इतना तुम्हारा मज़ा नहीं लेगा वो, इसके बाद जो नंबर आ रहा है उसके डिफरेंस से इसको लेते हैं अपन, ठीक है। ये तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, अगर पहले क्लास ग्रुप में लाई करेगा कोई नंबर तो कैसे करोगे, या कोई लास्ट में लाई करे तो कैसे सॉल्व करें अपन उसको, ये समझ में आएगा अच्छे से, सब निकाल सकते हो इसमें, D7 P25 वगैरह सब। चलो आज का अपना टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन अपन पढ़ेंगे आज, ज्योमेट्रिक मीन। आओ ज्योमेट्रिक मीन बनना शुरू कर। देखो बच्चों, अरिथमेटिक मीन के अंदर हम लोग क्या पढ़ते थे, अगर मान लो कोई वैल्यू दे रखी है 2, 3, 8, ठीक है, या 2, 3, 7 ले लेता हूँ, 2, 3, 7 ये 3 नंबर दे रखे हैं, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो 2 + 3 + 7 डिवाइड बाई 3, ठीक है, आई बात समझ। 2 और 8 दे रखा है, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, डिवाइड बाई 2। अब ज्योमेट्रिक मीन ऐसे आता है, किसी का भी ज्योमेट्रिक मीन निकाले, तो अरिथमेटिक मीन हो गया। ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगा, अगर 2 और 8 दो नंबर है, इसका मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो 2 + 8 किया, ज्योमेट्रिक मीन के लिए 2 × 8 करूंगा, मल्टीप्लाई लग जाएगा, ठीक है। और जितने भी नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उसी पावर का इस रूट लग जाता है, तो ये 2 की पावर का रूट है, इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। अगर 3 नंबर होते हैं तो 2, अगर ये 3 नंबर होते हैं तो 2 × 3 × 7, ठीक है, और इस पे 3 की पावर का रूट लगता, जिसे क्यूब रूट भी बोलते हैं, ठीक। तो जितने भी नंबर हो सबको करो मल्टीप्लाई और उस पावर का उसके ऊपर रूट लगा दो। पहली बात समझ गए ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। मतलब ज्योमेट्रिक मीन तुम्हें निकालना हो, 5 नंबर दे दूँ निकाल लोगे, 5 को पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई, फिर क्या करोगे, पावर 5 की पावर का रूट लगाओ। अब इसको लिखने का एक तरीका और होता है, जैसे अगर मुझे 2 × 8 को लिखना हो ना, तो इसका एक तरीका और होता है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 × 8 ब्रैकेट और 2 की पावर का रूट है ना, इसको अपन 1/2 भी लिख सकते हैं। बच्चों किसी पे 1/2 की पावर लग जाए तो स्क्वायर रूट ही कहलाता है। ये बात अपन को मैथमेटिक्स में सिखाई जाती है, तुम लोगों ने अभी सीखी क्या ये बात, नहीं? तो जिन्होंने नहीं सीखी वो बच्चा सीख लो और ध्यान से देख लो। 2 × 8 करोगे तो, और पावर ये लगाओगे पावर, ये वाली पावर 1/2, देखो मेरी बात सुनो, 2 की पावर 4 के ऊपर ये स्क्वायर लगाया बनना, तो ये होता है, लेकिन 4 के ऊपर स्क्वायर का, देखो मेरी बात सुनो, पावर का उल्टा क्या होता है, रूट, ये बात पता है ना तुम्हें, पावर का उल्टा रूट होता है। तो किसी भी नंबर को उल्टा करना, उल्टा तो रेसिप्रोकल करते हैं ना, रेसिप्रोकल पता है ना, 2 का उल्टा क्या हुआ, सॉरी ये इक्वल टू नहीं है, रेसिप्रोकल हो गया ना। तो देखो बच्चों मेरी बात सुनो, अगर मैं पावर का उल्टा करूं तो पावर के उल्टे को स्क्वायर बोलते, सॉरी रूट बोलते, रूट, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, तो इसको उल्टा कर दूंगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। उल्टा करना ऐसे, इसे भी बोलते हैं, 2 का उल्टा है 1/2, तो अगर 1/2 लिखा हुआ हो तो ये आएगा √4 मतलब 2। ये बात समझ में आती है। रूट को लिखने का ये तरीका भी होता है, किसी की भी पावर ऐसे लगा दो, यानी इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, इसको लिखने का तरीका हुआ 2 × 3 × 7 ब्रैकेट बनाओ
1/3। समझ में आया? कोई डाउट? 4 की पावर 0 इज इक्वल टू, ये बताया तुम्हें? 4 पे 0 लगाए पावर तो 1 आता है। ठीक है, याद रखना कभी गलती से 0 मत लिख देना, कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब ये अपन को अभी काम नहीं आएगा, मैथमेटिक्स की चीज़ें पढ़ोगे सारा वहाँ पर, ये अपन को काम आएगा। लिखना का 2 तरीका सीख लो, 2 तरीके। तो देखो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या बना, जितने भी x हो, x1 x2 x3 x4 x5, जितने भी x हो n तक, जितने भी नंबर हो n तक, xn सबको n2 कर दो। ठीक है, और पावर लगा दो 1/n। ठीक, कोई भी दिक्कत दुख तकलीफ समस्या नहीं? बढ़ू यहाँ से आगे, पक्का? ठीक, तो ये फॉर्मूला हर बच्चा समझ गया ज्योमेट्रिक मीन का। जितने भी नंबर हो सबको मल्टीप्लाई करो और उस पर उतनी पावर का रूट लगा दो। तो रूट लगाओ या 1/n कर दो, एक ही बात। चाहो तो रूट n लिखो, रूट की पावर n, या 1/n, एक ही बात। ठीक है, तो अब ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन क्या हुई? फॉर अ गिवन सेट ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, पॉजिटिव पे डबल टिक, फॉर अ गिवन सेट ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट, ये रहा nth रूट 1/n। ठीक है, किसका nth रूट? ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट है। प्लस करने को सम बोलते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं, समझे? प्लस करके जो आता है उसे सम बोलते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। तो किसका रूट है? nth रूट लगाओ किस पे? ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट पे। ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं x, ठीक है? ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट पे nth रूट, उसे ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। डेफिनेशन आएगी तो पहचान लोगे ना, डेफिनेशन एमसीक्यू वगैरह में। ठीक है, अब वर्ड यूज किया है पॉजिटिव इंटीजर। तो आओ ज्योमेट्रिक मीन की 2-3 बातें बता दो। अगर 2 3 7 हो, ठीक है, या 2 और 8 को ले लेते हैं, 2 और 8 हो, ठीक, और ऐसे हो 2 -8 -8 हो, ठीक है, बताओ इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या है? सो सिंपल है, 8 टू ज़ा क्या हुआ? मैंने कहा बेटा 8 टू ज़ा 16 हुआ, ये माइनस का 16 और ये रूट। ऐसे करने जाओगे तो इसे बोलते हैं अनडिफाइंड। याद रखना, माइनस के अंदर रूट, माइनस की वैल्यू पे रूट नहीं लगता, अनडिफाइंड होता है। क्यों? सुन लो बच्चों, 4 4 ज़ा क्या है? 4 का स्क्वायर क्या है? और -4 का स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर लगा के -16 लेकर बता दो, दम हो तो। -4 का स्क्वायर भी 16 है, -16 नहीं है। क्यों? अरे -4 इंटू -4 क्या हुआ? 4 4 ज़ा 16 और माइनस माइनस क्या होते हैं? ये पता है तुम्हें सबको? माइनस माइनस, बेटा तू बताना। प्लस माइनस पक्का, माइनस प्लस पक्का, प्लस प्लस समर्थ, प्लस 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 पक्का। हाँ, तो बच्चों प्लस माइनस के रूल तुम्हें याद ही है, तो ये बात याद रखो बच्चों, माइनस माइनस प्लस ही होता है। तो कोई -16 नहीं आ जाएगा। तो तुम में दम हो तो कभी भी 4 का स्क्वायर करके मुझे -16 लेकर दिखा दो, किसी का भी पॉसिबल ही नहीं है। सर ला सकता हूँ मैं कहा पता बेटा कैसे लाएगा? सर -4 इंटू 4, अरे -4 इंटू 4 स्क्वायर बनेगा ही नहीं। -4 स्क्वायर बन सकता है, ठीक है, +4 +4 स्क्वायर बन सकता है। याद रखना,
जब -60 आ ही नहीं रहा किसी पे भी स्क्वायर लगाकर, ठीक है, तो रूट कैसे लगेगा? स्क्वायर तो यहाँ के रूट बनता है, ठीक है, तो -60 का रूट लगाओगे, -60 पे रूट लगाओगे तो ये सोल्व ही नहीं होगा, क्योंकि -60 लाने के लिए मुझे एक नंबर चाहिए 4 और एक नंबर चाहिए -4, समझे? और दोनों अलग अलग नंबर है, 4 अलग नंबर है और -4 अलग नंबर है, समझो बात को। नंबर लाइन सिखाई जाती है छोटी कक्षा में, जिसमें बीच में 0 होता है, फिर यहाँ आते हैं 1 2 3, फिर इसके पहले आते हैं -1 -2 -3 -4, तो -4 और 4 अलग अलग नंबर होते हैं। तुम्हें क्या लगता है एक ही तो नंबर है, बस प्लस हटा के माइनस लग गया? अरे तुम्हारे लिए एक नंबर है, वो नंबर लाइन के हिसाब से तो 4 और -4 अलग अलग होता है। ये बात समझते हो? IQ टेस्ट हो रहा है तुम्हारा, 4 आया तो अच्छी बात हो, -4 आया तो और अच्छी बात है ना। तुम सिर्फ अपना भविष्य नहीं बिगाड़ोगे, आसपास वाले जो भी तुम्हारे साथ है सबका बिगाड़ोगे एक साथ। तो -4 बहुत खतरनाक चीज़, ठीक है। तो अब समझो मेरी बात, ये चीज़ समझ में आती है। तो जैसे ही माइनस किया नंबर को तो ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा क्या माइनस में? नहीं निकलेगा ना। अब निकल जाएगा, अब निकल जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन को पता है कि अगर माइनस साइन जोड़े में होंगे, यानी कि 2 होंगे 4 होंगे, जोड़े में मतलब इवन ऐसे जोड़े में नहीं, स्क्वायर रूट में जोड़ा चलता है, रूट के हिसाब से पेयर में होंगे, ठीक है। चलो ऐसे भी अपन ने जोड़े में मान लिया कि जैसे अभी मैंने तुम्हें यहाँ माइनस लगाया तो तुमने कहा अब तो निकल जाएगा, क्योंकि -2 और -8 मिलकर प्लस का 16 बन जाएगा। तो कैसे भी करके बस पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, पेयर में होना चाहिए, पेयर में, ठीक है। तो माइनस के नंबर अगर पेयर में रहे तो ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा, लेकिन इंडिविजुअल रहे, ऑड नंबर में रहे, ऑड में 1 पे रहा, 3 पे रहा, ठीक है, 5 पे रहा, तो माइनस में आंसर आएगा। और माइनस में आंसर आ गया रूट में तो नहीं निकलेगा। इसलिए ज्योमेट्रिक मीन ने पहले गिव अप कर दिया, उसने बोला नहीं छोड़ो यार, हटाओ, इतनी मगजमारी नहीं करना मेरे को, क्या इवन में आया तो निकल लूँ, ऑड में आया तो नहीं निकलूँ, माइनस में निकलना ही नहीं मेरे को, हटाओ। ये कौन सी इज्जत दे रहे हो कि इवन में आएंगे तो निकलेंगे और ऑड में आएंगे तो नहीं निकलेंगे? तो उसने मना ही कर दिया, सीधा सीधा डेफिनेशन में वर्ड कौन सा यूज़ कर लिया? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है? इफ वेरिएबल एक्स एज्यूम n वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज बीइंग, देन द जीएम ऑफ एक्स इज गिवन बाय, तब जीएम ऐसे निकलेगा, पॉजिटिव वैल्यू की तभी निकलेगा जीएम। तो नेगेटिव वैल्यू में जीएम निकलेगा ही नहीं, तब कौन निकलेगा? फिर इसमें क्या निकाल सकते हैं अपन? 2 और -8 में जीएम नहीं निकलेगा ना, तो क्या निकल सकता है? एम निकल सकता है, हाँ एम निकल जाएगा। एम बड़ा मस्त है, सब में आ जाता है वो, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसमें नहीं आएगा या उसमें नहीं आएगा। अब इसमें जीएम आ जाएगा, आ जाएगा इसमें जीएम। ऐसे होता तो आ जाएगा। 2 × 3 6 0 था 0, नहीं आएगा ना। तो बच्चों ज्योमेट्रिक मीन की हमने 2 लिमिटेशन देखी, 2 प्रॉब्लम, 2 कमी देखी। जहां किसी वैल्यू में 0 आ जाए ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकलेगा, 0 आते ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकलेगा। क्या इसमें अरिथमेटिक मीन निकल सकता है? हाँ अरिथमेटिक निकल सकता है, ज्योमेट्रिक नहीं निकलेगा, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या देखी अपन ने कि जहां वैल्यू माइनस में आए ज्योमेट्रिक मीन नहीं, ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का ही होता है। तो 2 कमी देखी अपन ने किसमें? ज्योमेट्रिक मीन में, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मीन को कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे रूट में लगाकर सॉल्व तो करेंगे अपन, मगर आंसर कैसे निकालेंगे? अपना कैलकुलेटर सिर्फ क्या निकालता है? ये जो रूट है अपने कैलकुलेटर में, ये स्क्वायर रूट निकालता है बस। 2 का है 2 3 7, इसको इंटू करोगे तो क्यूब रूट नहीं आएगा, क्यूब रूट नहीं आएगा, ये बात समझ लो, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो मैं तुम्हें इस कैलकुलेटर में
सारी पावर के रूट, जो भी पावर के रूट होते हैं वो कैसे निकलेगा उसका ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। हमारा कैलकुलेटर अपने बटन को, जो इसका बटन है स्क्वायर रूट का, वो बटन को यूज़ करके सिर्फ स्क्वायर रूट निकाल सकता है बस। 3 की पावर, 4 की पावर, 5 की पावर का रूट नहीं निकाल सकता। अपन को सीखना है ये रूट, आओ अपन सीखते हैं। चलो देखो ध्यान से, जैसे अभी ये क्वेश्चन है, इसमें 3, 6 और 12 लिखा हुआ है और मुझे क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं कैलकुलेटर पे ऐसे करूंगा 3 × 6 × 12 ऐसे करूंगा, पावर 3, ठीक है, या ब्रैकेट बना के 1/3 कर दो, एक ही बात है। 3 × 6 × 12 और ब्रैकेट बना के 1/3 कर दो। तो अब कैलसी में करूंगा 3 × 6 × 12, ये करने में मेरे पास आएगा 216। क्या आएगा, ठीक। अब ये रूट का बटन हमारा कुछ काम ही नहीं आएगा, ये रूट का बटन दबाया तो 14 आ गया, एक और बार दबा दोगे तो 3 आ जाएगा, 6 आ ही नहीं रहा, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए, हमें तो पता नहीं है क्या आना चाहिए, हमने टिप लिया, ये बुक के अंदर सोल्व करके दे रखा है, हमने टिप लिया आंसर। तो हमें इतना तो पता है कि भाई बुक ने 6 दे रखा है तो मुझे भी 6 ही लाना है, कैसे लाऊं अब। तो देखो बच्चों, कार्यक्रम शुरू करते हैं। वैदिक मैथ्स के अंदर इसकी ट्रिक दे रखी है, वो ट्रिक ये है, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लोग, अगर मान लो कोई भी नंबर रूट के अंदर है और उस पर ये पावर लगी हुई है, इस पावर का रूट, n पावर का रूट x पर, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कैलकुलेटर में टाइप करना होता है x। क्या टाइप करना होता है, यानी कि जो नंबर रूट में वो टाइप करना होता है। अभी हमारे यहाँ कौन सा नंबर रूट में, तो हमारे यहाँ पर x क्या है अभी, ठीक है। ये टाइप करने के बाद 12 टाइम्स हमें रूट दबाना होता है, 12 बार रूट दबा दिया ये लिखकर। उसके बाद -1 करना होता है, उसके बाद डिवाइड बाय n करना होता है। n होती है रूट की पावर, हमारे यहाँ रूट की पावर क्या है 3, तो n का मतलब हो गया अपने यहाँ, अपने एग्जाम्पल में 3। उसके बाद +1 करना होता है, उसके बाद 12 टाइम्स, तुम बोलोगे सर रहने तो जा रहे घर, मल्टीप्लाई और इक्वल टू साथ में करना होता है। 12 टाइम्स साथ में, मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 बार, ऐसे ऐसे नहीं, मल्टीप्लाई 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 12 बार, फिर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 12 बार, ऐसे नहीं, मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू, ऐसे 12 बार। तो अपन देखते इससे आता ही नहीं आता आंसर। फिर याद कैसे रहेगा वो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, जैसे मुझे याद है तुम्हें भी याद हो जाएगा, ठीक। 216 लिखा अपन ने, 216, 12 बार रूट दबाएंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार रूट दबा दिया, 12 बार। -1 डिवाइड बाई 3, n है 3, डिवाइड बाई 3, +1 लिखते ही बस 1 लिखा हुआ है ना अभी कैलसी में, कुछ इक्वल टू मत दबाना, 1 लिखा हुआ है ना। अब दबाएंगे मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार दबा दिया आएगा 6.004, मतलब एग्जैक्ट नहीं आता मगर नियरेस्ट टू एग्जैक्ट होता है, ठीक है। 6.00 का मतलब ही 6 होता है, आ गया 6, समझ में आई बात। वंस मोर वंस है ना, शो चल रहा है यहाँ पर जादू दिखाया मैंने। अरे बच्चों 216 लिखेंगे अपन और 12 बार रूट दबा देंगे, पता नहीं मैंने कितनी बार दबाया, 12 बार रूट दबा देंगे, फिर -1 करेंगे, फिर डिवाइड बाय 3 करेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे 12 बार दबा देंगे। 12 बार दबाते 6 आ जाएगा 100%, 6 को आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ा सजना, समझे, कोई चांस ही नहीं है ना आए। ये ट्रिक फिक्स ट्रिक है, इसको 6 को आना ही पड़ेगा, वैदिक मैथ्स में बताई जाती है ट्रिक। तो अब इसे याद रखने का तरीका बता देता हूँ।
नंबर टाइप करने के बाद जो भी हम एक्शन करेंगे, अब नंबर तो टाइप कर दिया, अब जो भी एक्टिविटी अपन करेंगे उसकी शुरुआत होती है 12 बार से। ठीक है, पहले चलती है नेगेटिव चीज़ और बाद में चलती है पॉजिटिव चीज़। 12 बार रूट, ये नेगेटिव चीज़ है, ये किसी को छोटा बनाने के लिए होता है। और 12 बार मल्टीप्लाई इक्वल टू बड़ा बनाने के लिए होता है। तो शुरुआत भी 12 से होगी और ख़त्म भी 12 पे होगी। 12 के साथ रहेगा नेगेटिव चीज़ है ना, इसके साथ रहेगा -1 और इसके साथ रहेगा +1, सिर्फ बीच में डिवाइड बाई n आ जाता है। 12 12 -1 +1 बीच में n, 12 12 -1 +1 बीच में सिंपल। रूट है तो रूट से शुरुआत करोगे, निकालना क्या है रूट, तो रूट से ही शुरुआत करोगे। तो 12 12 -1 +1 बीच में, बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो तुमसे काम हो जाएगा। और ये चीज़ तुम्हें सीए इंटर में काम आएगी, अभी नहीं आएगी, पढ़ रहे हो फाउंडेशन में काम आएगी, आईपी से सीए इंटर में काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी। सर अभी काम क्यों नहीं आएगी, बता देता हूँ बच्चों। वहाँ पर तुम्हारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे, समझे। अब तुम्हारे पास ऐसे लिखा होगा 3 6 12 का ज्योमेट्रिक मीन निकालो, क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन, और ऑप्शन में लिखा होगा A 5 B 6 C 7 या D 8। बताओ क्या आंसर रहेगा, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, अब एक बात सुनना, पहले तो ये देख लेना कि कभी भी आंसर 3 और 12 के बाहर जा ही नहीं सकता, कभी नहीं जा सकता। तो कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन दिख जाए तो 3 से छोटा 12 से बड़ा हो तो पहले कट कर देना। ठीक है, उसको टेस्ट भी नहीं करना। 3 6 12 सॉल्व करने में क्या आया, इसको 6 आया ना, अपना आंसर 6 आया ना। तो अब तुम्हें क्या करना है, एग्जाम में पागलों की तरह ये 12 12 ये नहीं करने। तुम तो पहला ऑप्शन उठाना 5 5, 3 नंबर है ना, तो 3 बार इंटू करना है। तो मल्टीप्लाई का बटन 1 बार दबाना, 1 बार, और इक्वल टू का बटन 2 बार दबा देना, 1 2। ठीक है, ये आ गया 125। 2 16 नहीं आया। एग्जाम में क्या करना है तुम्हें, इन 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, ये तो निकालना पड़ेगा। यहाँ रुक जाना बस, यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर 2 16 पे आने के बाद ये मत करना। अब देखना 5 216 बन रहा है, 6 बन रहा है, 7 बन रहा है या 8 बन रहा है। 5 तो नहीं बना, 125 बना। अब 6 लिखूंगा, 1 बार मल्टीप्लाई 2 बार इक्वल टू। ठीक है, किसी के भी किसी को भी पे भी अगर 3 की पावर है किसी भी नंबर पे, तो उसको क्या करना होता है, 6 को 1 बार मल्टीप्लाई दबाना होता है, और जितनी पावर है उससे 1 कम इक्वल टू दबाना होता है। ठीक है, ऐसे मत करना बच्चों की तरह, भगवान के लिए 6 × 6 × 6, हाँ आ गया 2 16, ऐसे मत करना। 6 मल्टीप्लाई और 2 बार इक्वल टू दबा दो, 2 16 आ जाएगा। 5 नंबर होते हैं 5, तो 6 × 4 बार इक्वल टू दबा दा, 1 2 3 4, 7 7 7 6। समझ गए, ये चीज़ भी सीख लो। किसी नंबर को बार बार इंटू करना हो, जैसे 5 की पावर 4 625 आता है ना। तो देखो मेरी बात सुनो, 5 × 5 × 5 × 5, 4 बार 5 करना है। कैलसी में हम लोग करते हैं 5 मल्टीप्लाई और 3 बार इक्वल टू करते हैं, 1 2 3, तो आ गया 625। देखो चलो एक और जादू बताता हूँ, 2 बार रूट दबा दोगे तो 5 बन जाएगा। बन गया। ये यही काम आएगा, हर जगह अप्लाई मत कर देना। तुम बोलो जहाँ 4 नंबर दिखेंगे ना सर, 4 नंबर जहाँ दिखेंगे मल्टीप्लाई करके 2 बार रूट कर, नहीं आएगा, ऐसा करके देख लेना घर पे बैठ कर। ठीक है, तुम जज्बाती हो जाओ, पता नहीं आ भी जाए, मुझे पता नहीं भाई, मैथ्स का टीचर नहीं हूँ मैं। वैसे ये ट्रिक होती है 2 से ज़्यादा, जिस पे भी 2 नंबर से ज़्यादा नंबर आएंगे तो तुम्हारा कैलकुलेटर सिर्फ स्क्वायर रूट कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। अब मेरी बात सुनो, अपन ने दबाया 5, ठीक है, 4 बार दबाया 625 आना चाहिए इसका आंसर, 625।
तो मैंने एक बार मल्टीप्लाई दबाया और 1 2 3 बार ये दबाया, 625 आ गया। अब सबके कैलकुलेटर पे आ रहा है, किसी के कैलकुलेटर नहीं आ रहा? कोई है कैलकुलेटर में ना आ रहा हो? सब पे आ रहा है? तेरे कैलकुलेटर पे आ रहा है? एक बार मल्टीप्लाई और 3 बार इक्वल टू दबाने पे। और कोई कैलकुलेटर जिसपे ना आ रहा हो? ऐसे 5 लिखा, मल्टीप्लाई दबाया और 3 बार इक्वल टू दबाया, 625। सब पे आ रहा है? पक्का? बेटा हर्षित आ रहा है तेरे? आ रहा है ना? ठीक। देखो एक मिनट कैलकुलेटर दो। कैसियो के कोई कैलकुलेटर के कोई मॉडल होते हैं, इसमें नहीं आता। ठीक है, जैसे इसमें तो आ रहा है 5, इसमें आ रहा है। कुछ मॉडल ऐसे होते हैं इसमें नहीं आता कैसियो के, इस मॉडल पे तो आ रहा है। ठीक है, अब जिस भी मॉडल में ना है, तुम्हारे पास तो नहीं है, खैर अच्छी बात है। अगर किसी के पास हो तो सिर्फ इतना सा काम करना, 5 दबाने पे इंटू दबाओ और इक्वल टू दबाने पे ना आए नंबर बार बार। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई है इसको 2 बार दबा देना। 2 बार दबाने पे क्या होगा, एक के का साइन आ जाएगा, है के। ठीक है, तुम्हारे कैलसी में नहीं आएगा बच्चों। वो जिसके कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा ना, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें यहाँ के का साइन आ जाएगा, उसके बाद वो इक्वल टू दबाएगा तो फिर वो 625 बन जाएगा। ये समझ गए? सबके लिए बता दिया है अभी। अब इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, कुछ पूछना हो तो बोलो। नहीं तो ये 12 बार रूट -1 डिवाइड बाई n +1। और ये एग्जाम में ऐसे नहीं करना, पहले 5 उठाना, 5 को 3 बार इंटू करके देखना तो 16 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो फिर 6 उठाना, आ जाए टिक लगाओ, आंसर आ गया, मजा आ गया। सर 6 लास्ट में हो तो पहले 7 8 हो तो पहले 7 उठाना फिर 8 उठाना, ना आए तो 6 पे टिक लगाना, 6 को मत करना। फिर कन्फर्म है तो 6 से आएगा ही सही ना बच्चों, 6 से भी नहीं आएगा क्या? ठीक, तो 3 ऑप्शन से ना आए तो चौथे को तो ही ट्राई करते, कन्फर्म है उससे ही आएगा। थोड़ा स्मार्ट बनना है तुम्हें एग्जाम में। ठीक है, ज़्यादा वेला पना नहीं दिखाना वहाँ पर कि मैं तो बहुत वेला हूँ, मेरे पास कुछ काम ही नहीं है। पूरा पेपर पढ़ के मुझे क्वेश्चन ही 3 आए, मैं इसमें ही टाइम दूंगा पूरा, ऐसा नहीं है। लिखने करने का क्वेश्चन होता है तो बच्चा रेड मार्जिन वगैरह करने बैठ जाता है, वहाँ पर टाइम पास करने बैठ जाता है। अब ये देख लो, इतना समझ में आई बात? कोई डाउट नहीं है? उसके बाद आता है बच्चों ये कौन सी सीरीज है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक नया डांडा शुरू होता है। अगर मान लो डिस्क्रीट सीरीज हो, डिस्क्रीट x f 10 20 30 40 ऐसे नंबर लिखे हो, 2 1 4 3। ये क्या रटाई में आ गया मेरे को 2 1 4 3, इसलिए मैं 2 1 4 3 लिख देता हूँ। ठीक, जब से पढ़ाना शुरू किया तब से 2 1 4 3 लिख रहा था। आज पढ़ाते पढ़ाते इतने साल हो गए, बस ये 2 1 4 3 रटा हुआ है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब हमको निकालना है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका क्या होता है? अगर x होता तो अपन ऐसे निकालते, 10 × 20 × 30 × 40 और उसके ऊपर 1/4, है ना। लेकिन ये तो f भी है साथ में, तो ऐसे नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? 10 की पावर, f को फ्रीक्वेंसी को पावर बना देंगे, पावर। देखो बच्चों समझो बात को, अरिथमेटिक मीन में 10 और 2 इंटू होते हैं। ठीक है, 10 और 2 इंटू होते हैं ना, 10 × 2 fx बन जाता है। ठीक, यहाँ पर इंटू नहीं होंगे, यहाँ पर 2 10 की क्या बन जाएगा? पावर, ऐसे बन जाएगा। अब दूसरा नंबर कौन सा है 10 के बाद? 20, उसकी पावर। तीसरा नंबर उसकी पावर। चौथा नंबर उसकी पावर 3। फिर है 1/n, तो 1/4 मत लिखना, 10 लिखना। 10 बच्चों समझते क्यों नहीं हो? n का मतलब यहां पर ये होता है, ये 10 1 2 3 4 नहीं होता। क्यों नहीं समझते? हर बार ले देके 4 ले देके 4, इतने मजे आ रहे हैं तुम्हें? 4 का क्यों ले रहे हो बार बार? 4 नहीं लेते। काउंटिंग किसमें होती है? इंडिविजुअल सीरीज में। ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट में f के टोटल को, इसको n बोलते हो भी, कैपिटल वाला n। देखो लिखा है इसने 1 डिवाइड बाय कैपिटल n, यहाँ लिखा है 1 डिवाइड बाय स्मॉल n, यहाँ लिखा है 1 डिवाइड बाय कैपिटल n। समझो उस बात को। n का मतलब सिग्मा f होता है, 1/10 आएगा, 10 4 नहीं आएगा, 10 की पावर का रूट। अब तुम्हारे कैसे में सोल्व नहीं होगा ये,
तुम्हारे कैलसी में 12 डिजिट की लिमिट होती है, 12 नंबर आ सकते हैं यहाँ पर, 12 डिजिट, ठीक है। उससे ज़्यादा तो अब तुम ऐसे लिखोगे ना 10 इंटू 10, 2 बार 10, 1 बार 20 इंटू 20, फिर 4 बार 30 इंटू 30, 30, 30, 30, 3 बार 40 इंटू 40 इंटू 40, एरर आ जाएगा, एरर ई लिखाई में आ जाएगा, या ई छोटा सा ई, और आएगा 2.59, ऐसे मतलब चक्कर आ जाता है, कैलकुलेटर चक्कर आ जाता है उसको, समझ रहे हो। वो कहता है क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया, और इतना दिमाग है मेरा, तो भाई तू कहाँ ले जा रहा है मुझे, ठीक। इसके दिमाग की लिमिट है बच्चे। ह्यूमन ब्रेन की कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड स्पीड। ना तुम्हारे दिमाग का स्टोरेज की लिमिट है, ठीक है। 4 बिलियन बुक याद कर सकते हो तुम, बिलियन, ठीक है, बुक स्टोर कर सकते हो, स्टोर 4 बिलियन। 4 बिलियन का मतलब, मिलियन का मतलब 40 लाख, और बिलियन का मतलब 400 करोड़। 400 करोड़ को रखो साइड में, 4-5 ही याद कर लो, ठीक है। 400 करोड़ तो तुम्हें याद रख सकते हो, तुम्हारी कैपेसिटी है इतनी, और तुम्हारी ब्रेन की स्पीड इतनी है कि कंप्यूटर उसका 10 गुना भी नहीं है, सॉरी, मतलब कंप्यूटर से 10 गुना ज़्यादा है, ठीक। 10वें इससे इतना भी कैलकुलेशन कंप्यूटर नहीं कर सकता, कंप्यूटर कहता हूँ मैं, ठीक है। जितना स्पीड से तुम्हारा दिमाग कैलकुलेट कर सकता है कोई भी चीज़ को, उतना स्पीड कंप्यूटर में नहीं है। हाँ, दिमाग को हमने बिगाड़ रखा है, वो अलग चीज़ है। एक मूवी है शकुंतला देवी, ना देखी हो तो देख लेना, ठीक है, देखकर बहुत खुश हो जाओगे, तो मेरी गारंटी है, 100% गारंटी। शानदार एक नंबर मूवी है, मैथ्स से प्यार हो जाएगा, मज़ेदार मूवी है, बहुत मस्त, और मैथ्स की ताकत पता पड़ जाएगी क्या है। शकुंतला देवी को ह्यूमन कैलकुलेटर बोलते थे, इतनी खतरनाक थी कि कोई भी नंबर बोलो, कोई भी नंबर, डिवाइड मल्टीप्लाई रूट वूट सब कर देती थी वो, किसी भी नंबर को तुम बोलो 28964320 मल्टीप्लाई बाई 586312 अब तुम तो नंबर भी भूल गए होंगे, वो इतनी बड़ी वाली कि एक बार बोलने पर नंबर भी याद रखती थी, ठीक है। नंबर याद है उसको सारे, अभी जो मैंने बोला मुझे, मैं खुद भूल गया हूँ, मुझे पता नहीं है क्या बोला मैंने। शकुंतला देवी खड़ी होती तो उसको नंबर याद होते अभी, और वो मल्टीप्लाई करके नंबर बोलती, और इतनी बड़ी वाली ऐसे बोलती है, नंबर कैसे बोलूँ, आगे से या पीछे से, ये नया लाइन, ठीक है, नंबर कहाँ से स्टार्ट करो, इतनी खतरनाक। खैर वो था गॉड गिफ्ट, वो उसे गॉड गिफ्ट बोलते हैं, स्पेशल पावर गॉड किसी को देता है। छोटी थी तो खेलती खेलती ऐसे ही उसका भाई सॉल्व कर रहा था, तो सॉल्व कर रहा था तो बॉल बोल के कर रहा था, तो खेलते खेलते ऐसे आंसर बोल दिया उसने, कूद रही थी ऐसे, कूदते कूदते आंसर बोल दिया, उसके भाई ऐसे देखने लग गया, तुझे कैसे पता आंसर, ऐसे ही बता दिया, बस दिमाग में आया। फिर उसके भाई ने कोई क्वेश्चन बोला, वो खेलते खेलते फिर आंसर बोल दिया डायरेक्ट उसने, उसका भाई पकड़ के लिया, भाई ये मेरे सवाल के जवाब दे रही है। उसके पापा ने धंधा बना लिया, उसके पापा ने बोला काम कर बेटा, तेरा स्टेज शो रखवा दे अपन, तो उसका शो करवाने लग गए। शो करते 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 वो मैथ्स का ऐसा यूज़ करने लग गई कि मैथ्स से कोई भी मैजिक दिखाना शुरू कर दिया उसने। तुम ये बताओ मैं ये बता दूंगी, तुम ये बताओ मैं ये बता दूँ, तुम जो क्वेश्चन पूछना हो पूछ लो। फिर वो एस्ट्रोलॉजर बन गई। एस्ट्रोलॉजर में मैथमेटिक्स बहुत हेल्प करती है, ठीक है। शकुंतला देवी बड़ी अच्छी मूवी है, देखना मज़ा आएगा देख करके। वापस यहाँ जाओ, अपन ह्यूमन कैलकुलेटर नहीं है, और ये भाई साहब तो बिल्कुल ही कमज़ोर निकले। तो जहाँ भाई साहब ये एरर दे रहा है अपना, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्या? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए। एग्जाम में अगर आया तो ये 4 की जगह हो सकता है 1 आ जाए, ठीक है, और यहाँ 10 की जगह क्या हो जाएगा, 7, 7 हो जाएगा ना, यहाँ 1 हो गया तो 1 1। अब शायद ये कैलसी पे आ जाए, कैसे आएगा, 10 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30, 10 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 40 इंटू, अरे यार वो 4 नहीं दबा, 0 दब गया तो पूरा 0 बन गया। खैर आ गया कैलसी पे तुम्हारे हाँ कुछ आ गया ना, एरर तो नहीं है ना ई। हाँ अब इसका 7th वो करना है अपन को रूट, तो 12 बार दबाएंगे, -1 करेंगे, डिवाइड बाय 7 करेंगे, +1 करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, खत्म। आता है तुम्हें? ठीक है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज आ गई। अब इसे मैं कंटिन्यूस बना रहा हूँ, इसी को ही देखना भी ध्यान से। अगर ऐसे होता, ऐसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to
40 ऐसे होता अगर क्या लिखा है 2 1 1 2 1 1 3 टोटल मिला के 7 2 1 1 3 ऐसे लिखा है। ये कंटिन्यूस सीरीज है बच्चों। कंटिन्यूस सीरीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती अगर डिस्क्रीट पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग क्या निकालते हैं मिड वैल्यू। सारा काम कौन करेगा? इसे ही क्या बोलेंगे? मिड वैल्यू एक्स का रिप्रेजेंटेटिव है। जब इससे मिड वैल्यू निकाल लो रिप्रेजेंटेटिव आ जाए तो पूरी पब्लिक की जरूरत नहीं है। अब कंपनी के अंदर डायरेक्टर शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इसलिए कंपनी वो चलाते हैं। अब किसी भी शेयर होल्डर की जरूरत नहीं है। समझो बात को। ये आ गया 5 15 25 35 खत्म। 5 की पावर 2 15 की पावर 1 25 की पावर 1 35 की पावर 3 5 की पावर 2 15 की पावर 1 25 की पावर 1 और 35 की पावर 3 समझ रहे हो? अपॉन 1/7 समझे? जल्दी तो नहीं बता दिया स्पीड से? नहीं ना, बचकानी बात है। क्या करूँ इसमें? अब स्लो मोशन में देख लेना 0.75 की स्पीड में। समझ में आया नहीं आया? आ गया ना पक्का? तो डिस्क्रीट कंटिन्यूस एक ही है ना। मिड वैल्यू निकलने के बाद दोनों एक हो जाती है, कोई फर्क नहीं रहता। प्रॉपर्टी भाई साहब पे आ जाए। कुछ प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी रेडी टू राइट प्रॉपर्टी है। सारे नंबर अगर 5 5 5 5 4 5 हो 4 5 तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? चलो अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? अरिथमेटिक मीन 4 बार 5 हो तो 5 5 5 5 5 ही आएगा। 5 + 5 + 5 + 5 डिवाइड बाय 4 सही है? 5 ही आएगा, करके देख लेना। अब 5 × 5 × 5 × 5 625 इसका ज्योमेट्रिक मीन आएगा 5। समझे? अगर एक ही नंबर हो तो उसका अरिथमेटिक मीन निकालो चाहे ज्योमेट्रिक मीन निकालो। बच्चों तुम लोग लॉजिक को समझो। जितने भी नंबर लिखे होते हैं ना, एवरेज जो होता है एवरेज वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव। समझ रहे हो तुम लोग? जब बाहर जाके गले लगा लो। कौन है? नहीं, सुन लो मेरी बात, सुन लो बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं, सारे नंबर जितने भी नंबर लिखे होते हैं, एवरेज जो होता है एवरेज मीन वगैरह जो होते हैं वो सारे नंबर के क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। समझ रहे हो? अब सारे ही एक जैसे नंबर हो तो वही रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। 5 5 5 5 हो तो कोई सा भी एवरेज लगाओ, मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, जो निकालना है निकालो, आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। अगर सारे नंबर 5 है तो सारे नंबर 8 है तो आंसर भी 8 ही आएगा। समझते हो बात? ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी समझ गए। सेकेंड वाली, अब थर्ड और फोर्थ समझ लो क्या लिखा है। थर्ड और फोर्थ समझ ले। सपोज करो अगर x हो 4, ठीक है, 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा, और y हो 3 टू ज़ा 6, 3 6 12। हाँ ये 3 6 12 ही ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को याद है 12। इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, इसका जीएम आएगा 8। निकाल के देख लें बैठ करके। ठीक है, 8 क्यों आएगा? क्योंकि सारे 2 के मल्टीपल है। मैं नंबर ऐसे लेता कि 8 आया। ठीक है, इसका 8 ही आएगा, करके देख लें तुम जाओ। देखो मैं बता देता हूँ। 2 2 4 के अंदर 2 बार हो गए, 8 के अंदर 2 2 2, ये 3 2 मिलकर 8 बनते, और 16 बनते 4 2 मिलकर 1 2 3 4। अब पावर 3 होती है तो 3 के जोड़े में बाहर आता है। 3 के जोड़े में यार है ना, 2 के जोड़े में मत निकाल लेना बाहर, चक्कर बढ़ जाएगा। 1 2 आया, 2 2 आया, कितने आ गए? समझे? हर जगह पागल नहीं हो जाएंगे। 12 बार 12 सिखा दिया, चलो हो गया शुरू। सर रुको मैं करके दिखाऊंगा ये। अरे नहीं करना भाई, 3 दिन के जोड़े से बाहर निकाल दिया, हो गया काम। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन 8 आएगा। तुम्हें कैसे भी करना हो कर लो यार, तुम 12 टाइम वो तुम्हें दबाना है ना दबा लो।
सर ये समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या बताया, ये 3 का जोड़ा, बाहर में जान दो इसको 3 के जोड़े को, ठीक है। तुम तो क्या समझो, वो 12 टाइम्स वाला समझ लो बस, वो तो आता है ना तुम्हें, ठीक। और वैसे भी ऑप्शन से लेके करना भी आता है। इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आए ना, ऑप्शन के 8 को 3 बार करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसका ज्योमेट्रिक मीन में जैसे चीटिंग कर लिया 6। तो अब ज्योमेट्रिक मीन के अंदर बच्चों प्यारो मेरी बात सुनो, ज्योमेट्रिक मीन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लो मैं एक वेरिएबल लिखता हूं जिसका नाम है z, और मैं z को ऐसे बनाता हूं, ऐसे क्रिएट करता हूं मैं इसको कि मैं x इंटू वाई करूं तो z आए, तो z क्या आएंगे फिर 4 3 जा 8 6 जा, क्या बात है यार, 16 12 जा, अरे थोड़ा रुका दो कर, 190, मुझे पॉज वॉज थोड़ा ध्यान देने तो दिया कर, स्टाइल तो मारने दिया तो डायरेक्ट ही बता देता। हाँ 192 आ गए बच्चों। इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल कर देख लेना, मैं बिना निकाले बता देता हूं क्या आएगा, 48 आएगा। कैसे आएगा 48? मुझे ये वाली प्रॉपर्टी बताई, ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर z एक ऐसा नंबर है, z एक ऐसे नंबर है, सुनो मेरी बात, मुझे अगर ये पता है कि z ऐसे नंबर है जो x और y को मल्टीप्लाई करके बने हैं, ये ना देखो z इज इक्वल टू एक्स वाई, तो z एक ऐसा नंबर है जो x y को मल्टीप्लाई करके बना है, तो उनके ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई करूंगा तो z का ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। तो मुझे अगर ये पता है कि z में लिखे हुए सारे नंबर इनको मल्टीप्लाई करके बने हैं, इनको मल्टीप्लाई, तो मुझे उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, इनके ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 6 जा तो 48 आ जाएगा आंसर। तुम चाहो तो करके देखना, तुम्हारा यही आएगा, ठीक है। अब एक और बात बोल दूं, अगर डिवाइड करके बने होते, ठीक है, डिवाइड करके बने होते, जैसे मैंने x को डिवाइड किया y से तो z बना होता, तो 8 और 6 को डिवाइड करता तो उसका ज्योमेट्रिक मीन आ जाता। तो थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी समझ गए हो तो बताओ, सारे बच्चे समझ गए? बस 1 समझानी है जिसमें ज्योमेट्रिक मीन खत्म हो जाएगा, आखिरी है 1, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन खत्म, फिर अपन कल से नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी 1 समझाता हूँ लास्ट, 2 बचका नहीं, 3 4 मल्टीप्लाई वाली, 3 बोलता है x और y मल्टीप्लाई करके z बना हो, तो x और y का ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई करो तो z का ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। और x और y को डिवाइड करके z बना हो, x और y को डिवाइड करके z बना हो, तो x का ज्योमेट्रिक मीन और y का ज्योमेट्रिक मीन डिवाइड होगा तो z का ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। ये बात समझते हो गर्ल? समझ में आया बेटा तेरे को? पक्का? ऑब्वियसली बेटा, तुझे भी देख रहा हूँ, गर्ल भी बोल रहा हूँ, ठीक है। अरे हाई बेटी देख तो तुझे रहा हूँ ना, तेरे को देख के उसको बोलूँगा क्या? ऐसे बोलूँगा बॉय समझ में आ रहा है? वो बोलेगा मेरे को बच्चों टाइम पास मत करो, मेरी बात सुनो, तेरे को समझ में आ रहा है क्या? कि शक्ल से लग नहीं रहा मेरे को, शक्ल से ही बताना पड़ता है। तेरे को समझ में आया सही में? ऐसी मासूम बनती। हाँ बेटा मेरी बात सुन बेटा, समझ में आया? थर्ड और फोर्थ आ गया, सेकंड वाला नहीं आया? सारी वैल्यू 5 हो तो उसका ज्योमेट्रिक मीन भी 5 ही आएगा, सारी वैल्यू 6 हो तो उसका ज्योमेट्रिक मीन भी, तो घर पे लेकर देख लेना, 2 5 या 3 5 या 4 बार 5 लेकर देख लेना, 2 बार 6 3 बार 6 या 4 बार 6 लेकर देख लेना, जितनी बार भी तेरे को लेना, उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेगी वही आएगा। जैसे मैं 4 बार 5 ले लेता हूँ तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करूँगा, 625 आएगा, और रूट 4 लगाऊंगा उस पर। अरे सिंपल सी बात है ना यार, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 नंबर दिए हुए हैं और पावर 4 है तो एक जोड़े से बाहर आता है ना, तो ये आएगा ना 5। समझ रहे हो बात? सारी प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? तीनों प्रॉपर्टी, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट को छोड़ के। फर्स्ट वाले तो बता ही नहीं, फिर से कैसे बताऊं? इसलिए कह रहा हूँ फर्स्ट छोड़ के तीनों समझ में आए, तीनों सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट तो अब बताऊंगा, ठीक है? कॉमेडी शो चल रहा है यहाँ तो, और कोई क्वेश्चन पूछ लो उल्टे सीधे नहीं। प्यारे बच्चों सेकंड थर्ड फोर्थ समझ में आई तुम लोगों को अच्छे से? मैं अब तुम्हें फर्स्ट समझा रहा हूँ, फर्स्ट ध्यान समझना, बहुत अच्छे और प्यार से समझाऊंगा, प्यार से बच्चों, फर्स्ट वाली को बहुत प्यार से,
आराम से समझना प्लीज। ये हटा दिया अपन। हाँ बेटा, आओ मैं तुम्हें फोर्थ वाली समझाता हूँ। x और y, अगर मान लो x और y में कुछ नंबर लिखे हुए, जैसे यहाँ लिखा है 3, 6 और 12, और यहाँ लिखा है 4, 8 और 16 मान लो, ठीक है, ये नंबर लिखे हैं, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे ना तो 6 आएगा, और इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो 8 आएगा। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? 4 × 8 × 16 करेंगे, ठीक है, और वही 12 टाइम्स वगैरह नाटक कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, मैं इन नंबर को डिवाइड करूं, ठीक है, जैसे 3 / 4 करूं, तो 3 / 4 करने में आता है 0.75। हाँ, अगर मैं z लिखूं यहाँ पर और z को मैं ऐसे बनाऊं, z की फिगर को मैं ऐसे बनाऊं, x / y करके बनाऊं, तो पहली फिगर आएगी z के अंदर 3 / 4 0.75, दूसरी फिगर आएगी 6 / 8 वो भी 0.75, और तीसरी फिगर आएगी 12 / 16, यही 0.75 है क्या? हाँ, तो बच्चों तीनों बार क्या आया? 0.75 आया, इसको इससे डिवाइड करके। इस पागल ये लड़की दोस्ती क्यों रहती है? इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे अपन, तो क्या आएगा? 0.75 आया। अब आएगा तो मैं क्या करूँ यार? 0.75 आया, आ गया ना 0.75। तो डिवाइड करके जो नंबर आए उसको अपन ने पहले मल्टीप्लाई किया, इसको अपन ने मल्टीप्लाई करके वो 12 नाटक किए, तब जाके क्या आया? मेहनत करके क्या आया? 0.75 आया ना। इतनी मेहनत ना भी करते तो 6 और 8 को डिवाइड करते तो भी आ जाता 0.75। तो ये कह रहा है कि अगर x और y को डिवाइड करके z बने, कुछ काम है? पेरेंट्स आए, 5 मिनट और लगेंगे। डर लगता है पेरेंट्स को। मैं ऐसे कह रहा हूं, अगर z एक ऐसे नंबर है जिसको x और y को डिवाइड करके बनाया गया, तो z का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कैसे आता है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z क्या आया? 0.75 आया ना। उसको ऐसे भी निकाल सकता हूं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x यानी कि 6 डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y यानी कि 8, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y ऐसे भी निकाल सकता हूं डायरेक्ट। मतलब मुझे चाहिए भी नहीं z की फिगर क्या है, बस मुझे इतना पता पड़ गया कि z ऐसे निकला है इन दोनों को डिवाइड करके। तो एग्जाम में तुम्हें ऐसे क्वेश्चन देगा, वो क्या करेगा? वो बोलेगा x का ये है, y का ये है और z का ये है, फिगर लिख देगा तीनों की, ठीक है। उसके बाद वो लिखेगा x का ज्योमेट्रिक मीन ये है, y का ये है, बताओ z का क्या है। अब तुम बोलोगे 3 सीरीज दी, 2 का ज्योमेट्रिक मीन इसने दिया, तीसरे का हमें निकालना है, तो तुम्हें दिमाग में ये आएगा डायरेक्ट तीसरा ही क्यों नहीं दे दिया इसने ऐसे क्यों किया? तो बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना तुम लोग, डायरेक्ट तीसरा इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो ये चाहता है कि तुम x और y में रिश्ता देखो क्या है, कि x y कैसे मिलकर z बन रहा है, तुम ये देखो। और जब एग्जाम में तुम्हें पता पड़ जाए x और y मिलकर z कैसे बन रहा है, मल्टीप्लाई होकर बन रहा है, डिवाइड होकर बन रहा है, तो उसके बाद वही चीज़ ज्योमेट्रिक मीन में भी कर देना। अगर मल्टीप्लाई होकर बन रहा हो तो दोनों के ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई कर देना, अगर डिवाइड होकर ये वैल्यू आ रही हो तो दोनों के ज्योमेट्रिक मीन को डिवाइड कर देना। समझ गए बच्चों? पक्का? लास्ट प्रॉपर्टी समझाता हूँ, ये लॉगरिथम की। लॉग पढ़े हो क्या तुम लोग मैथ्स में? नहीं पढ़े? कोई बच्चा नहीं पढ़ा? तो पता ही नहीं लॉग क्या है? तो आओ पढ़ लो। स्मार्ट बोर्ड नहीं मिला कल? एक मिनट रुको। आज के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में हो।